नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड के हिंद नगर पराग रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में आगामी 14 दिसंबर से शुरू हो रहे श्री शिव महापुराण कथा और रुद्र महायज्ञ को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कथावाचक और शैवाचार्य श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज ने सनातन के प्रचार प्रसार और हिंदुत्व को आत्मा में बसाने के लिए श्री शिव महापुराण ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आगामी 14 दिसंबर से हिंदनगर के पराग रोड स्थित रामलीला मैदान में शुरू हो रहे विशाल शिव महापुराण कथा को लेकर आयोजक श्री आदि गुरु वैदिक सेवा संस्थान लखनऊ मंडल की ओर से भव्य तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में कथा को लेकर आज रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कथावाचक और शैवाचार्य श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज ने इस आयोजन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। 14 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा। शाम 4 बजे से 9 बजे तक जहां श्री शिव महापुराण कथा का रसपान करेंगे, वहीं प्रतिदिन राष्ट्र रक्षा के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कथा व्यवस्थापक रंजना मिश्रा ने बताया कि श्रोताओं के लिए वाटर प्रूफ भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें 5000 लोग एक साथ बैठकर कथा सुनेंगे। वहीं 100 से अधिक वॉलंटियर हैं जो व्यवस्थाओं को संभालेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिवस कथा के उपरांत नित्य भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। कथा का समापन 25 दिसंबर को होगा। इसी क्रम में मुख्य व्यवस्थापिका कथा व्यवस्थापिका रंजना मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सनातन का आगाज हो, सनातन बढ़े, इसके लिए शिव महापुराण कथा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज जी के मुख से लखनऊ की पवित्र पावन धरा पर होने जा रही है। और आप सब लोग इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कथा का प्रचार, सनातन का प्रचार, शिव पुराण का प्रचार आपके चैनल से होगा तो निश्चित रूप से लखनऊ नहीं पूरे विश्व में इस कथा का संदेश जाएगा। और मातृशक्ति के लिए तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर मातृशक्ति इस कथा को सुनने के लिए आती है तो घर में जाकर के उन्हें भोजन बनाने की चिंता नहीं रहेगी। भोजन का प्रसाद महाप्रसाद के रूप में उनको यहाँ प्राप्त होने वाला है और सब परिवार सहित वो कथा सुनने आए, कथा में महाप्रसाद लेकर के ही जाएं। हम उनको भी इस कथा में बुला रही हैं कि आप सब लोग आए और आपने इतनी अच्छी कवरेज दी है, आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत। मैम, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रही है इस कथा में। पूरी व्यवस्था आपके ऊपर दारोमदार पूरा यूं कहूं आपके हाथों में है, तो इन व्यवस्थाओं में क्या क्या ऐसे व्यवस्थाएं हैं और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, टीम हमारी बहुत बड़ी है, चूंकि एक व्यवस्था होती है तो व्यवस्था के नाते हमको व्यवस्था प्रमुख दिया गया है। लेकिन हमारे बीच में हमारे पंडित सर्वेश तिवारी जी जो इस कथा के यजमान है, हमारी बहन मधु यादव जी है जो इस कथा के अध्यक्ष हैं। हम सबके सहयोग से ये कथा हो रही है। रही बात व्यवस्था की, तो व्यवस्था कुछ कारणों से कुछ व्यवस्था देखी होगी हमारी समिति ने, इसलिए हमको व्यवस्था दी गई है। और शिव जी की कृपा से और कोशिश यही है कि व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हों। हमारे नगर निगम, जलकर विभाग, हमारे आसपास के जो सरकारी और राजनीतिक सभी का सपोर्ट मिल रहा है। विधायक हमारे सरोजी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह का भी हमें इस कथा में संरक्षक के रूप में प्राप्त करके बहुत ही खुशी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप इस कथा को करें, कहीं पर दीदी आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं। जैसा कि 14 को कलश यात्रा है, और कलश यात्रा में कितनी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, कितनी महिलाएं उसमें हैं, कितने पुरुष हैं, कलश यात्रा का क्या स्वरूप होगा, क्या योजना है, किस तरह से कलश यात्रा कहां से निकलेगी, कहां तक जाएगी? कलश यात्रा 14 तारीख को महाकालेश्वर धाम सेक्टर F आसियाना से निकलेगी। समय 2 बजे का है। और इस भव्य और दिव्य कलश यात्रा के लिए हमने पूरी गाजा बाजा के साथ में महाराज जी के लिए एक सुंदर सा
रथ तैयार किया गया है। उस रथ पे हमारे परम पूज्य महाराज जी बैठकर निकलेंगे और मातृशक्ति 2000 की संख्या में आने वाली है इस कलश यात्रा में। और जो भी हमारी अभी आपके चैनल से सूचना और पहुंच जाए तो हमारी व्यवस्था 3000 तक की बहनों की है। कलश उनको मिलेंगे, कलश हम स्वयं देंगी, वो आए अपने पीले वस्त्र धारण करके और इस सनातन के बेला में वो अपना कलश उठाएं और अपने मंगल की कामना करें। ऐसे ही हमारी कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके अलावा कथा के पंडाल स्थल पर क्या आकर्षण के केंद्र रहेंगे? किन किन व्यवस्थाओं को खास रूप से व्यवस्थित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को, कथा सुनने वालों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े? देखिए, ये तो हमने वाटर प्रूफ पंडाल लगाया है और 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें सीनियर सिटीजन का, मातृशक्ति का, मीडिया का, सबके लिए अलग अलग हमने ब्लॉक बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम टॉयलेट भी बना रही हैं, क्योंकि रात में हमारी कथा 9 बजे तक चलने वाली है, 4 बजे से, तो वहां पर टॉयलेट लेडीज और जेंट्स भाई बन रहे हैं। और हमारी पार्किंग की बहुत सुंदर व्यवस्था, सामने पार्क है उसमें भी कर रहे हैं। पार्किंग की किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। वीआईपी पास, वीवीआईपी पास हम वो भी दे रहे हैं। आप आएंगे, गेट पर आपको वेलकम के साथ कथा में बुलाया जाएगा और उस कथा में बैठाने की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। हमारे सर्वेश तिवारी जी जो इस कथा के यजमान है, जैसे हमने पहले भी बताया है, तो आप सबको इसी क्रम में यही बताना चाहेंगे कि सुंदर से सुंदर व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है और आप सबसे ज्यादा सुंदरता देंगे तो निश्चित रूप से इस कथा का स्वरूप भी। सर्वेश जी, आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं जी, कैसा लग रहा है? हम बात किया है तो मुझे लग रहा है कि ये मेहनत मेरी सफल जरूर होगी और जो ये कार्यक्रम हम आगे तक ले जा रहे हैं शिव महापुराण का, ये बहुत अच्छे ढंग से आगे तक ले जा करके। और हमें चाहते हैं सबसे पहली चीज कि जो हमारे श्रोतागण आए, प्रशांत प्रभु जी महाराज के बोले हुए शब्दों को अपने अंदर लें और ये जो सनातन का कार्य हो रहा है इसको हम लोग बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करें। क्यों? जब हम लोग जाएंगे तभी हमारी जो जनरेशन आगे वाली है वो सनातन को जिंदा रखने का प्रयास करेगी। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं जाएंगे? तो हम ये चाहेंगे जो भी हमारे सनातनी भाई है वो चढ़ बढ़ के इस कार्यक्रम में आए, हिस्सा लें और समय दें और उनकी सुख सुविधा के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा चढ़ बढ़ के हिस्सा और मेहनत मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि पंडाल में 5000 लोगों को एक साथ बैठकर कथा सुनने की व्यवस्था की गई है और कलश यात्रा में 2000 से अधिक महिलाएं शामिल हो रही हैं। तमाम लोग, क्षेत्र के लोग शामिल हो रहे हैं। तो लोगों की असुविधा कोई ना हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोगों द्वारा कितने वॉलंटियर तैयार किए गए हैं जो व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए? लगभग 70 लोगों की हमने टीम बनाई है जो हमारे सहयोगी हैं, संगठन में हमारे साथ जुड़े हुए इस समिति में। तो लगभग 70 लोग हम लोग हैं। सब लोग जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहां खड़े होकर हर चीज का, जो भी श्रोतागण आएंगे उनकी व्यवस्था को देखने का हमारी ये टीम पूरी व्यवस्था करेगी। ये टीम जो हमारी 70 लोगों की है ये पूरी व्यवस्था करेगी। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सर्वेश जी काट दो फिर से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र में पराग रोड पर महाशिव जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के आसियाना में पराग रोड पर रामलीला ग्राउंड में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया है। अभी आपने सुना क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और वाकई यह अद्भुत क्षण है। यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी संख्या में लोग शिव महापुराण के कथा का रसपान करेंगे और कहीं कहीं यह कथा, इस कथा का आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार और हिंदुत्व और हिंदुओं को एकजुट करके हिंदुत्व की रक्षा का एक संकल्प लिया जाएगा, एक संदेश दिया जाएगा और बड़ी संख्या
संख्या में लोगों के आने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन जहां चौकन्ना है, वहीं कथा कमेटी द्वारा अपने वॉलंटियर तैयार किए गए हैं बड़ी संख्या में, ताकि किसी श्रद्धालुओं को, किसी श्रोताओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ श्री प्रशांत जी प्रभु महाराज जी हैं, और आपके मुखारबिंदु से आसियाना थाना क्षेत्र की जनता, यूं कहूं कि पूरी लखनऊ की जनता शिव महापुराण की कथा सुनेगी। आपके मुखारबिंदु से लोग उसका रसपान करेंगे। गुरुजी, क्या कहना चाहते हैं इस भव्य आयोजन को लेकर? सत्यम परम धीमहि के साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम के उद्घोष के साथ समस्त मनुष्य जात के, जीव जात के, पशुओं के कल्याण के लिए शिव महापुराण की कथा है। भगवान शिव ने जो उपदेश भवानी को दिए हैं, उन्हीं उपदेशों की यहाँ चर्चा है और समाज एकत्रित हो। जिस घर में सांप, गाय, बैल, शेर, मोर, चूहा साथ रह सकता है, तो जहाँ शिव जैसा भक्त हो, शिव जैसा भगवान हो, शिव जैसा देव हो, वही संभव हो सकता है। एक बड़ा अभियान आपने छेड़ रखा है, सनातन धर्म की रक्षा, उसका प्रचार प्रसार और हिंदुओं को एकजुट करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, और कहीं कहीं इस कथा के माध्यम से आप लोगों को एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? क्या हमारी सनातन संकट में है? मैं हिंदुओं को एक करने के साथ साथ यह गौर करना चाहता हूँ कि हिंदुत्व हृदय में पैदा हो, खाली ऊपरी आवरण हिंदुत्व का ना हो जाए, तो बिन सत्संग विवेक न हुई। अगर आप कथा में नहीं बैठ सकते हो, कथा श्रवण नहीं कर सकते हो, अपने शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो, तो वो जो हिंदुत्व का दिव्य ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होगा? खाली ऊपर से हिंदुत्व ना प्रकट हो, घर घर में हिंदुत्व की ऊर्जा प्रकट हो। फिलहाल इस कथा के आयोजन को लेकर आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? जनमानस से ये अपील करना चाहेंगे कि सिद्ध कुबेर का खजाना हम सबको प्रदान करेंगे। वे कथा पंडाल पर आए, प्रसाद ग्रहण करें, हर हर महादेव का जय घोष करें और सामाजिक समरसता के साथ कथा श्रवण करें। एक अंतिम सवाल, समाज में देखा जा रहा है, तमाम हमारे हिंदू संगठन इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि हिंदुत्व तो खतरे में है, सनातन हमारी संस्कृति खतरे में है। सनातनी ही खतरे में, सब बात अलग है, और हम ये देख रहे हैं कि हर घर खतरे में है। क्यों? परिवार टूट रहे हैं। अगर परिवार ही टूट जाएगा तो मोहल्ला ही नहीं होगा, फिर राष्ट्र ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संस्कार घर में प्रवेश हो, पहले घर में हिंदुत्व की अलग जगह, तब राष्ट्र में जगेगी। घर घर में हिंदुत्व होना चाहिए। कहीं कहीं आप जैसे संत महात्मा लोग हैं जो ऐसे आयोजन करते हैं, अब क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे कि इस चीज को एकजुट किया जाए, हिंदुओं को एकजुट किया जाए, सनातन के प्रति लोगों का एक जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आज की युवा पीढ़ी भाग रही है, वो सब इस चीज को समझें। इसके लिए क्या एक मूल मंत्र है? इसके लिए एक मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा, जगो और जगाओ, राष्ट्र बचाओ। तो आप हैं स्वामी जी, और जिस तरह से आप एक संदेश देने के उद्देश्य से हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू राष्ट्र में हिंदू बसता है, सनातन धर्म की संस्कृति बसती है, इसी संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए शिव महापुराण यज्ञ का आयोजन किया गया है और बड़े धूमधाम से यह आयोजन किया जा रहा है। आने वाले समय में यह ऐतिहासिक क्षण होगा। इस बात को लेकर आज एक अपील की गई है, बड़ी संख्या में लोग आए, इस कथा का रसपान करें। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।